भगत सिंह, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बनगा में हुआ था, एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके परिवार में चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने भगत सिंह के जीवन को दिशा दी। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जिसमें अनगिनत भारतीय नागरिकों की जानें गईं, उनके बचपन के मन को गहरे धुन पर लिया। उन्होंने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने विदेशी सामग्री का बहिष्कार किया। भगत सिंह का जीवन उनके संकल्पित लक्ष्यों के लिए अर्पित था और वे अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद के साथ गदर दल में भाग लेने के बाद अपने सपनों की पूर्ति के लिए काकोरी कांड में शामिल हुए। उन्होंने इस घटना के माध्यम से अंग्रेज शासन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। भगत सिंह के योगदान और उनकी बहादुरी की यादें हमें आज भी स्वतंत्रता संग्राम के शीर्षक संग्रामियों के रूप में याद आती हैं और उनका संदेश हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है। भगत सिंह, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में अपनी आवाज बुलंद की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठे, वे अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो कई रूपों में अपनी व्यक्तिगतियों के बारे में जाने जाते हैं। उनकी प्रेम कहानी और शादी की योजना दिखाती है कि वे न केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि उनमें एक आदर्शनीय पति और जीवन संगी भी थे। उनकी प्राथमिकता अच्छे विचारों, शिक्षा के प्रति प्यार और देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी समर्पणशीलता में थी। उनका सखा सुखदेव, जो दूध के हिसाब में चूर चूर हो जाता और अन्य साथियों को भी मुफ्त में दूध पिलाता, उनकी मानवीय भावनाओं का प्रतीक था। भगत सिंह की फिल्में देखने की प्रेफरेंस और रसगुल्ले का शौक उनके आदर्शनीय व्यक्तित्व की एक ओर दिखाते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद की गुस्सा होने की दिखावट करते हैं। उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके विचारशील स्वरूप ने उन्हें एक बहुउद्देशीय व्यक्ति बना दिया और उन्हें विभिन्न भाषाओं के माहिर, दार्शनिक, लेखक और मनुष्य के रूप में योगदान करने का साहस दिया। उनके दौरे के दौरान वे फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों का अध्ययन करने के लिए समय निकालते थे, जो उनके विचारों को नया दिशा देता था। ये 24 मार्च 1931 की सुबह थी और लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खबर लोग आसपास से सुन रहे थे और उसका सच जानने के लिए यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। ये खबर थी सरदार भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु की फांसी की। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला, उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ यह खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। वह सोमवार का दिन था।